नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान की ओर से आज इस प्रश्न का जवाब हम देखते हैं कि क्या ईश्वर है। कोई भी वस्तु का जब प्रश्न उठता है कि क्या वो चीज़ है, तो इसमें श्रोता और वक्ता के बीच उस वस्तु की परिभाषा होनी चाहिए और दोनों को सहमत होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ हम पूछें कि क्या ये हवाई जहाज़ है, तो इसमें श्रोता और वक्ता दोनों जानता है कि हवाई जहाज़ किसे कहते हैं और इसका जवाब बहुत आसानी से मिल सकता है कि हाँ, हवाई जहाज़ है ये। चूँकि ईश्वर की परिभाषा एक नहीं हो सकती, इसलिए उत्तर आपके परिभाषा पे निर्भर करता है और प्रायः अलग अलग होता है। सनातनी मान्यता के हिसाब से क्या ईश्वर है, इसकी 3 परिभाषा है। ईश्वर के 3 रूप का मान्यता है सनातन समाज में। एक निर्गुण निराकार, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं और वेद में ब्रह्म है। सगुण निराकार, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं और उपनिषद पुराण में ईश्वर शब्द की प्रयोग हुआ है। और सगुण साकार, जिसे भी हम ईश्वर ही कहते हैं। निर्गुण निराकार शुद्ध चित्त सच्चिदानंद हैं और चूंकि वो निराकार हैं इसलिए उनका तस्वीर नहीं हो सकता। उसके द्योतक के रूप में मैंने यहाँ सफ़ेद और सर्किल बनाया है या शिवलिंग बनाया है। शिवलिंग भी एक द्योतक है जो सच्चित आनंद सदाशिव है। दूसरा सगुण निराकार, इसमें ईश्वर हैं, ईश्वर अंतर्यामी है, लेकिन वो सगुण है, उनकी इच्छा शक्ति है। वो कल्पना कर सकते हैं कि हम कैसे सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे, लेकिन वो निर्माण बाहर नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। जैसे किसी माँ के पेट में बच्चा रहता है तो गर्भ में रहता है, लेकिन वो व्यक्त रूप में नहीं है। और अंत में आता है सगुण साकार, जिसे ईश्वर कहते हैं। जब वही चीज़ हिरण गर्भ से निकल करके विराट रूप ले लेता है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो विराट रूप है और अलग अलग कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। वो अलग अलग ईश्वर होते हैं, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और फिर चूंकि वो ईश्वर हैं, इसलिए उनके बहुत सारे अवतार होते हैं। विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, माता के अवतार हमने देखा है। इस तरह सनातनी मान्यता के हिसाब से ईश्वर के 3 तरह के रूप हैं: निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। सभी को प्रणाम।